वापस एक नेटवाड़ करके एक जगह है, गांव है नेटवाड़, जहाँ पोखू देवता का एक मंदिर है। उस मंदिर में भी दलितों को आंगन में नहीं छू सकते हैं। आज भी उस बहुत सारे इलाकों में ऐसी व्यवस्था है कि दलित मंदिर के आंगन के बाहर जमीन पे रखेगा, अगर चढ़ावाना उसको चढ़ाना है, पैसा या कुछ भी चढ़ाना है तो जमीन पे रखेगा, फिर जमीन से उठाते हैं और उनको टीका भी हाथ में मिलता है कि एक पत्ते पे रखेगा, आप टीका लगा लो अपने। तो वो सारे मंदिरों में लगभग दलितों का बाइकाट और महिलाओं का भी, यहाँ तक कि सवर्ण जाति की महिलाओं का भी बाइकाट है मंदिरों के अंदर से। अच्छा। लेकिन मैं वो जो पोखू जो मंदिर है, पोखू देवता का जो मंदिर है नेटवाड़ में, उसमें एक आयुष नाम का एक लड़का था, करीब 22 साल का लड़का था। वो मंदिर में गया, मंदिर के आंगन तक गया, लेकिन क्योंकि अंदर हवन हो रहा था तो उन्होंने कहा कि आप आंगन में कैसे आ गए, और वो भी तब जब हवन चल रहा है। तो उस लड़के को उन्होंने पकड़ा, जो भी हवन वगैरह वहाँ लोग कर रहे थे, उसको पूरी रात हवन की लकड़ियों से जलाया, उसको पूरे शरीर का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जो उन्होंने जलाया नहीं। वो लड़का चिल्लाता रहा कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, पूरी रात पर उसको जलाते रहे। जब वो बेहोश हो गया सुबह के टाइम पे, तब उसको बाहर फेंका। ये कब की घटना है? समझ के मेरे ख्याल से 2021 में, 2022 में। तो ये बहुत हमने मामला उठाया इसको इस तरह से। सुबह उसके माँ बाप भी चिल्लाते रहे कि भाई हमारे बेटे को बाहर भेज दो, अंदर तो जा नहीं सकते थे, अंदर जाते तो उनका भी यही हाल होता, लेकिन वो बाहर भी उन्होंने भेजा नहीं। तो सुबह जब अधमरा करके मतलब मरणासन स्थिति में उसको बाहर फेंका, उसको हॉस्पिटलाइज किया, हमने मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन साथ में उधर से भी मुकदमा हो गया कि हमने उनकी भावनाओं को जो है, इस जो आयुष ने जो है हमारे मंदिर में आके हमारी भावनाओं को आहत किया, तो क्रॉस रिपोर्ट FIR करवाई उन्होंने। ऐसे बहुत सारे मामले हैं पूरे उत्तराखंड में मंदिरों के को लेकर के, तो बहुत सारे मामले अगर आप देखेंगे तो पानी का। जवाहर जी, मैं एक सवाल RP विशाल जी आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो आज के मुख्यमंत्री भी और प्रधानमंत्री भी क्लेम करते हैं कि उत्तराखंड में बड़ा विकास हो गया है। तो अगर दलितों की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखंड में कितना विकास हमारे दलितों का हुआ है? दलितों के मामले में तो बिल्कुल फिसड्डी है सरकारें, वैसे तो देश भर में वैसा ही हाल है, लेकिन जो हमारा उत्तराखंड है उसमें कुछ ज़्यादा ही बेहाल है। मैं इसको राजनीतिक रूप से इसलिए भी कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि 2022 में मैंने भी वहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। ओके। और मेरा जो चुनाव लड़ने का मकसद था, उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि उससे पहले के जो विधायक रहे हैं उन्होंने वहाँ पे जो विधायक निधि आती है, आप जानते हैं क्योंकि आप खुद राजनीति में रहे हैं, उनकी जो विधायक निधि मिली है उस 90% जो है धार्मिक कार्यों के लिए लगा दी है। 90% विधायक निधि जी, और ये ऑथेंटिक है, जो पर्वत जन मैगजीन है उसमें पूरी रिपोर्ट छपी हुई है। अच्छा। तो आप कल्पना कीजिए, जो जैसे हम कह रहे हैं कि SCP का पैसा है या फिर विधायक निधि है, वो कहाँ डाइवल्यूट हो रही है। तो इसी उद्देश्य से हमारा उद्देश्य था कि हम जो है इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दें। और दूसरा, दलितों के पास अभी क्योंकि उत्तराखंड में एक भू कानून लागू किया गया है। अच्छा। भू कानून का मतलब है कि बाहर का व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद सकता है, लेकिन जो दलित है, जो भूमिहीन दलित है, उनकी अभी भी बात नहीं हो रही है। तो हम इस मुद्दे को भी लगातार उठा रहे हैं कि कम से कम अगर आप इतना वर्ग मीटर किसी बाहर के व्यक्ति के लिए प्रावधान कर रहे हो, तो कुछ एक मिनिमम भूमि का प्रावधान दलितों के लिए, जो भूमिहीन दलित है, उनके लिए भी तो किया जाना चाहिए। इसी तरीके से जल, जंगल, ज़मीन, इन सब चीज़ों का भी विषय है कि भाई दलित जो है वहाँ के, या जो मूल निवासी हैं जो वहाँ के रहे हैं, उनके बारे में कोई प्रोविज़न नहीं है। तो सरकारें वादे करती है और जैसे सबका साथ सबका विकास बोलती है, लेकिन सच्चाई ये है, शहर में तो, शहरों को हम देखते हैं, राजधानियों में देखते हैं, तो वहाँ तो हिंदू बनाम मुस्लिम है, लेकिन गांव में जो है वो दलित बनाम स्वर्ण चलते रहता है। तो वो अगर शांति है पहाड़ों में, लेकिन तब तक है जब तक सामने वाला उस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलता है कि हाँ मेरी ये सीमाएं हैं, चाहे मंदिर के मसले पे हो, पानी के मसले पे हो, या फिर धर्म के मसले पे हो। जहाँ पे वो विरोध की उस पर स्वर पे आता है या फिर किसी चीज़ का विरोध करता है, तो वहाँ पर फिर मतलब महाभारत शुरू हो जाती है, एक तरीके से अशांति फैल जाती है। तो वो जो शांत पहाड़ है वो भी अशांत हो जाते हैं। ये बड़ी समस्या है। अच्छा, शादी वादी जैसे होती है, तो शादी में जैसे शहरों में लोग पड़ोस के एक दूसरे को बुलाते हैं जी, गांव में भी ऐसा होता है जी। तो वहाँ अगर स्वर्ण जाति घर में शादी है तो दलितों का वहाँ क्या रोल रहता है, क्या काम होता है, क्या उनको बुलाते हैं, क्या साथ में उनको भी आज तक का ये रूल होता था कि अगर तो स्वर्ण की शादी है तब तो दलित जाते थे और उनके लिए अलग से खाने का प्रबंध होता था, मतलब खाना उनको अलग दिया जाता था, बनाते हुए थे स्वर्ण लोग। लेकिन जहाँ सब खा रहे होते स्वर्ण, वहाँ नहीं, उनके लिए अलग से पंडाल होता था या फिर अलग से नीचे बैठ के उस पर जमीन पे खाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो है ज़्यादातर दलितों ने भी जाना छोड़ दिया है। और पहले क्या होता था, दलितों की शादी जब होती थी तो सवर्ण ही बनाते थे। तो दलित के यहाँ
स्वर्ण ही खाना जी, बनाते थे। स्वर्ण ही बनाते थे। और जब बनाते थे तो क्या कहते हैं, वो बना के फिर बाल्टियों में देते थे, फिर सर्व हमारे लोग करते थे, दलित लोग करते थे। अच्छा जी। अब क्या हो गया, वो थोड़ा सा तो चेंज आ गया है, लेकिन अब ये है कि सवर्ण लोग नहीं आते दलितों की शादी में, तो दलितों ने भी कम कर दिया है। लेकिन जो डिवीजन है अभी भी, वो अभी भी वैसी है। अगर कोई जाता है तो उसके लिए अभी भी पंडाल व्यवस्था अलग अलग है, या फिर पंडाल के हमारे लोगों को मोस्टली नीचे बिछाया जाता है, मतलब एक दरी होगी, वहाँ पे वो खाएंगे वो लोग। और जो सवर्ण है वो अगर आते हैं तो उनके लिए हमें अलग से बकरा और जो भी सामान वगैरह होता है वो बकरा खिलाना जरूरी है। बकरा वहाँ का एक मान चलो कि बिना बकरे की शादी कल्चर है। अच्छा, शादी नहीं हो सकती शादी नहीं हो सकती दारू और बकरे की। तो दारू और बकरा दोनों जी, चाहिए। जी, ये सभी का ही है ऐसा, मतलब सभी जातियों का ये ट्रेडिशन है। तो लेकिन ब्राह्मण भी खाते हैं, सब ठाकुर भी खाते हैं, सब लोग बिना बकरे की कोई शादी कोई भी आयोजन नहीं हो सकता। होती है। और इसी में शराब है जी, शराब। तो जब हम मान लो आज की डेट में उन्हें बुलाते हैं, तो आज की डेट में वो हमारे बनाते तो नहीं है, लेकिन हमें उनके लिए अलग से- लेकिन उत्तराखंड के एक विधायक हैं जो पटपड़गंज से दिल्ली से चुनाव लड़े, जी। मिस्टर रविंद्र नेगी जी। वो तो जगह जगह जाके कहते हैं मीट की दुकान बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और वहाँ उनके सारी जाति के लोग बिना मीट के उनका कोई आयोजन ही नहीं होता। ऐसा है। ये दोहरा चरित्र क्यों है? आप देखिए, ब्राह्मण मीट खाता है उत्तराखंड में। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जो है, जो गाय को अपनी माता मानते हैं, गाय के लोग के इतने भगवान हाँ, हाँ, वहाँ पर हाँ। एक अंग भी मिल जाता है। तो आप ये देखिए कि जहाँ से मैं आता हूँ, मोरी ब्लॉक है, मोरी तहसील है, वहाँ पे एक मेला लगता है जिसका नाम है हिंदवाड़ा। हिंदवाड़ा जी, हिंदवाड़ा मेला है। उसका एक प्रोविजन है कि वहाँ पर जो एक गाय कटती है या काटी जाती है या कैसे, लेकिन उसकी चमड़ी पहले तो काटी जाती थी बकायदा, जो दादाजी, क्योंकि मेरे गांव में भी होता था पहले, मेरे गांव के बगल में एक ग्राम गांव है, वहाँ तो पे वो होता कौन था। काटते थे? तो वो दलित काटते थे। अच्छा। काटने के बाद फिर उसको कटवाता कौन था? सवर्ण कटवाते थे। अच्छा। उसके बाद उसकी चमड़ी निकाली जाती है, और बच्चियां होती है 3 साल तक के बच्चे, क्योंकि उसके जो चमड़ी होती है थोड़ी नाजुक होती है, सॉफ्ट होती है, तो उसको पूरा निकाल के फिर उसमें कुछ भरा जाता है अंदर मंदिर में। भरने के बाद उसको सिल दिया जाता है, एक गेंद का आकार, जैसे फुटबॉल होता है वैसा आकार दिया जाता है। फिर उसको हैंड ओवर किया जाता है जो मंदिर प्रशासन के जो लोग होते हैं उनको। अच्छा जी, ये मंदिर प्रशासन उस पे प्रांगण में होता है सारी चीजें। अच्छा। उसके बाद 2 टीमें बनती हैं। वो टीमें जो है, एक इधर की होती है, एक अपोजिट, मतलब पक्ष और विपक्ष की होती है एक तरीके से। तो जो उसको जब खेलते हैं वो, तो छीना झपटी होती है उसमें, जो उसको जीत लेगा, जो उसको छीन लेगा, वो उसके बाद विजेता माना जाता है। तो अच्छा। लेकिन इसके पीछे के जो काम है, क्योंकि दलित समुदाय ये चाहता था कि हम ना तो ये काम करेंगे, हम चमड़े उतारने का काम नहीं करेंगे, अगर आप लोगों का मेला है तो आप लोग इसको करिए। तो इसमें बहुत बड़ा विवाद हुआ, बार बार हुआ, हमने बहुत सारे लेवल पे इस चीज़ों को उठाया भी था।